हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 16 एग्जीक्यूटिंग द पयोव्रत प्रोसेस ऑफ वर्शिप। तो पिछले अध्याय में जो हमने देखा कि देवता लोग परास्त हो चुके हैं। बलि महाराज ने देव स्वर्ग लोक पर, इंद्र लोक पर राज्य कर दिया है और वो सब देवता छुप गए हैं अलग अलग वेश में। तो अदिति जो होती है, इस अध्याय में देखते हैं, जो उनकी माता होती है देवताओं की, बड़ी निराश होती है और काफ़ी लंबे समय के बाद कश्यप मुनि अपने आश्रम में वापस लौटते हैं। और जब वो देखते हैं उनकी पत्नी बड़ी निराश है, तो वो उनको प्रश्न पूछने लगते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक जो गृहस्थ होता है, तो वो जो भी कार्य करता है उसका लक्ष्य को कभी नहीं भूलता। जीवन का लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो इवन भौतिक कार्यों में इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एंगेज होता है। वो आगे कहते हैं कि गृहस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी अतिथि अगर उसके घर पे आता है तो वो उसे प्रॉपरली रिसीव करे, भले वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो। उसे बैठने का स्थान दे, उसे जल तो मिनिमम दे। अगर कोई गृहस्थ अपने इस कार्य में फेल होता है तो वो एक शियाड़ के समान है, जैकल के समान है। फिर वो पूछते हैं कि क्या मेरे पीछे तुमने ब्राह्मणों का आदर सत्कार अच्छे से किया कि नहीं, गायों को अच्छे से ध्यान रखा कि नहीं, यज्ञ वगैरह जो हैं वो प्रॉपरली किए हैं कि नहीं। इस प्रकार से वो अन्य अन्य अनेक अनेक प्रश्न पूछते हैं। तो अदिति उनका उत्तर देती है। वो कहती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। और जो भी आपने मुझे सिखाया है, तो ब्राह्मणों की, गायों की और अतिथि गणों का, सभी का हमने अच्छे से ध्यान रखा है। कोई भी चीज़, कोई भी कर्तव्य को हमने ब्रेक नहीं किया है। और आप जो हैं वो तो सम हैं, देवता और दानवों की तरफ सम हैं। जैसे भगवान सम रहते हैं सभी जीवों के प्रति। लेकिन देवता जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रति भक्तों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जिस प्रपोर्शन में हम भगवान की शेल्टर लेते हैं, उस प्रपोर्शन में भगवान हमारी मदद करते हैं। तो मेरे जो पुत्र हैं देवता लोग, तो हमारे जो शत्रु हैं दानव लोग, उन्होंने उन्हें हरा दिया है। और इतना ही नहीं, उनका जो भी ऑप्यूलेंस है, ब्यूटी है, उनकी जो फेम है, यहाँ तक कि उनका घर जो है अब उनका नहीं रहा है। वो इतने मुश्किल में हैं। तो कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा हम हमारे पुत्रों की रक्षा कर सकें। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि देखिए, ये जो घरेलू जो अटैचमेंट है घर और घर के मेंबर से, ये कितना गाढ़ है। हम भगवत गीता में सुनते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस जीवन काल में एक जीव बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में और युवा अवस्था से वृद्धावस्था में शरीर बदलता है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है, बॉडीली रिलेशनशिप है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो उसमें इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि हम एटलीस्ट हमारे स्पिरिचुअल जो पाथ है उससे हम डेविएट हो जाएं, ऐसा वो कहते हैं। दूसरा, कश्यप मुनि कहते हैं कि देखो, इस बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में लोग इतना इतना ज़्यादा श्रम करते हैं और उनके पास कोई आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं है और वो एक पशु के समान ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा श्रम करने का लाभ क्या है? क्योंकि जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज़, मान सम्मान इस जीवन काल में, ये गारंटी नहीं करता है कि नेक्स्ट लाइफ उनकी क्या होगी। ये ऐसा हो सकता है इतना सब करने के बावजूद वो अगले जीवन में एक पशु बने या एक वृक्ष बन जाए। तो ये आध्यात्मिक एजुकेशन ज़रूरी है, ऐसा वो कहते हैं। और दूसरा, वो कहते हैं कि देखो, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप रियल में अपने बच्चों का हित चाहती हैं तो इसमें केवल भगवान कृष्ण ही आपकी मदद कर सकते हैं।
तो इस बात को देखिए हमें अच्छे से समझना होगा जो कश्यप मुनि ने कहा। कोई भी हमारा संबंधी इस भौतिक जगत में जब हमारी मृत्यु आएगी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। केवल वासुदेव ही हमारी मदद कर सकने में सक्षम हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददातिम बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। केवल हमें उनके शरण में जाना है, उतना ही हमें करना है। भगवान इतना भी कहते हैं भगवद गीता में कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही हर कार्यों के एंजॉयर हैं, सभी प्लानेट्स देवताओं सभी के मालिक हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम परप्लेक्स होते हैं, जिसमें हमें ये नहीं सोचता हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है, जो व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट्स को जो ये प्रीच करता है कि भाई डिफ़िकल्ट समय में ओनली एंड ओनली कृष्णा इज़ द सुप्रीम प्रोटेक्टर, सो ही इज़ द बेस्ट गाइड। कहा गया ना वासुदेव जगत गुरुम, है ना। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि सक्षम होते हुए भी अपनी पत्नी को भगवान कृष्ण की शरण जाने में इंस्ट्रक्शन देते हैं। कल यहाँ से आगे हमने 20 श्लोक तक कवर किया है इस अध्याय के। कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे आगे चलकर भगवान वामन देव का इनकारनेशन होगा अदिति के पुत्र के रूप में। हरे कृष्णा।